दशरथ जी का दरबार लगा हुआ था। सब लोग, बड़े बड़े राजे महाराजे लोग बैठे थे, बड़े बड़े संत महात्मा बैठे थे और सब लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कब महाराज हमारी ओर देखें और कब हम अपना निवेदन महाराज के चरणों में रखें, कब महाराज के सामने अपना निवेदन रखें। तुलसी जी कहते हैं हजारों राजाओं से भरा हुआ दशरथ जी का दरबार, लेकिन एक क्षण की मोहलत नहीं। हाथों में कुछ कागज हैं और कलम से कुछ अंकित किया जा रहा है। हजारों लोग प्रतीक्षा में हैं कब महाराज हमारी ओर देखें तो अपना निवेदन करें। बड़े लोगों के पास जाओ तो ऐसे ही बैठना पड़ता है ना, वो अपनी मौज में बैठे रहते हैं, मस्ती में बैठे रहते हैं, अपने हिसाब किताब में लगे रहते हैं और लोग ऐसी प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं और लगता है कब हमारी ओर देखें तो धीरे से कहें कि महाराज हम फलानी जगह से आए। ऐसे ही हजारों लोगों का दरबार भरा हुआ है, सब लोग महाराज की ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं। एक ऊंचे सिंहासन में महाराज विराजमान है और शास्त्राकार कहते हैं बाबा वशिष्ठ भी अपनी भार्या अरुंधति जी के साथ में विराजमान है और बाबा वशिष्ठ की गोद में अरुंधति जी और वशिष्ठ से उत्पन्न हुआ एक 5 वर्ष का बालक बैठा हुआ है। ध्यान से सुनना, ये कथा दर्शन करा रही है एक ही बार ग्लानि क्यों हुई, 4 बार क्यों नहीं हुई, 8 बार क्यों नहीं हुई, 15 बार क्यों नहीं हुई। पूरा दरबार भरा है और बाबा वशिष्ठ के गोद में बाबा वशिष्ठ का एक 5 साल का बेटा है और उसने महाराज की ओर देखा और महाराज की ओर देख करके रोना आरंभ कर दिया और दशरथ की ओर देखकर जब रुदन करने लगा तो महाराज दशरथ ने धीरे से निवेदन किया कि अवधेश जरा मेरी ओर देखो तो सही, कागज कलम में निमग्न हो, कोई चिंता है कि नहीं, जरा मेरी ओर देखो तो सही। महाराज दशरथ ने कहा हाँ बाबा आज्ञा करें। बोले ये 5 वर्ष का बालक मेरी गोद में बैठा हुआ है और ये तुम्हारी ओर देखकर लगातार रो रहा है, जानते हो ये क्यों रो रहा है? बाबा वशिष्ठ ने पूछा तो दशरथ जी ने कहा बालक तो है, रो रहा होगा, खिलौने चाहिए होगा, अथवा तो भूख लगी होगी, अथवा तो प्यास लगी होगी, इसलिए रो रहा है। वशिष्ठ जी ने कहा ये मेरे जैसे तपस्वी का बालक है, ये ऐसे नहीं रो रहा होगा, जरूर कोई ना कोई कारण है, इसके मन में एक चिंता सता रही है इसलिए रो रहा है। दशरथ जी ने कहा कमाल हो गया, 5 साल के बच्चों को भी कभी कोई चिंता सताती है क्या? चिंता तो हम लोगों की बीमारी है, जब थोड़े समझदार हो जाते हैं तो चिंतन करना बंद कर देते हैं और चिंता में डूब जाते हैं। इतनी चिंता न किया करो कि चिता जल्दी आ जाए। हाँ, ज्यादा चिंता करने की क्या परवाह है, मौज से हरि नाम लो और प्रेम से जियो। बाबा वशिष्ठ ने कहा मेरे बालक के मन में एक चिंता सता रही है। दशरथ जी ने कहा चिंता सता रही है? 5 वर्ष के बालक को कौन सी चिंता सता रही है? वशिष्ठ जी ने कहा मेरे बेटे के मन में चिंता ये सता रही है कि मेरे पिताजी तो दशरथ जी के आचार्य बन गए, मेरे पिता तो दशरथ को शिष्य बनाकर दशरथ के गुरु बन गए, लेकिन दशरथ जी को तो कोई बेटा ही नहीं है, मैं किसका गुरु बनूंगा, मैं किसका आचार्य बनूंगा, मैं किसको चेला बनाऊंगा, ये चिंता मेरे बेटे के मन में सता रही है। और दशरथ जी ने पहली बार ऐसा अनुभव किया कि मुझे एक बेटा होना चाहिए। और तुलसी जी कहते हैं एक बार भूपति मन माही और भई गलानी मोरे सुत नाही। हजारों बार ग्लानियां आई और चली गईं, लेकिन ये ग्लानी जीवन की अंतिम ग्लानी है, क्योंकि अब चिंता हो रही है दशरथ को नहीं, बाबा वशिष्ठ के बेटे की। और एक बात कहूं, जीवन दशरथ जी की तरह होना चाहिए, सब कुछ है लेकिन कोई संतान नहीं है, लेकिन फिर भी पुत्रों की कमी नहीं सता रही है। क्यों? पूरी प्रजा को ही अपने संतान की तरह मान रहे हैं, अपने पुत्र की तरह मान रहे हैं। कभी लगा ही नहीं कि हमें बेटे भी होना चाहिए। जीवन ऐसा ही होना चाहिए। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अबस नरक अधिकारी। तुलसी जी कहते हैं दशरथ जी को कभी कमी लगी ही नहीं बेटों की, पूरी अयोध्या की प्रजा को पुत्र की तरह प्रेम करते थे। और जीवन में जब साधक कुछ नहीं मांगेगा तो फिर गुरु को चिंता होती है। और ये बात आप लोग जरा ठीक से समझ गए होंगे, यदि साधक अपने गुरु से कुछ ना मांगे ना और कभी ना मांगे ना तो गुरु बेचैन होने लगता है कि
विचित्र सा साधक मिला है, ये मांगता ही नहीं है, और न मांगने वाले साधक के सामने फिर गुरु कुछ ना कुछ योजना बनाता है, ऐसी कोई भूमिका बनाता है कि साधक थोड़ा तो मांग ले। बुढ़ापा आ गए, अब नहीं मांगेगा तो कब मांगेगा? मैं झोली खोल करके बैठा हूं, मैं भंडारे खोल करके बैठा हूं कि मेरा चेला कुछ मांगे, और ये है तो कुछ मांगने कोई राजी नहीं। अरे कुछ तो मांग। और दशरथ जी का बुढ़ापा आ गया, वशिष्ठ जैसे आचार्य हों जिसके, क्या लगता है युवावस्था में क्या एक बेटा मांगते तो बेटा नहीं मिल जाता? लेकिन दशरथ जी ने सोचा क्यों मांगू, मेरी प्रजा ही मेरी संतान है। वशिष्ठ जी कहते हैं कमाल का चेला मिला है, एक संतान नहीं मांग रहा, एक पुत्र नहीं मांग रहा। इसलिए वशिष्ठ जी ने योजना बनाई, और योजना बना करके कहा मेरे बेटे को चिंता हो रही है कि मेरे पिता तो दशरथ के आचार्य बन गए, मैं किसका गुरु बनूंगा। वशिष्ठ जी को लगा अब तो मांगेगा, इतना कह दिया, इतने में तो मांग लेना चाहिए। तब तुलसी जी कहते हैं एक बार भूपति मन माही, और भई गलानी मोरे सुत नाही।